खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सांसद पप्पू यादव पुरंदहा गांव में कब्रिस्तान से उत्पन्न विवाद को सुलझाने पहुंचे। सांसद पप्पू यादव स्थानीय लोगों से संवाद कर आपसी सौहार्द भाईचारा के बीच समस्या का समाधान कराया। सांसद पप्पू यादव प्रशासनिक अधिकारियों से फोन से वार्ता कर उचित कार्यवाही व सहयोग करने का आग्रह किया। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हमारी कोशिश रही है कि हर विवाद का समाधान संवाद और समझदारी से हो। सुपौल बिहार पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड के गौनाहा पंचायत के पुरंदहा गांव में हाल ही में कब्रिस्तान से जुड़े मामले में उत्पन्न आपसी विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए पहुंचे। सांसद पप्पू यादव स्थानीय लोगों से संवाद कर सभी लोगों की भावनाओं को समझा, आपसी सौहार्द भाईचारा व संवैधानिक समाधान की भावना के साथ समस्या का समाधान कराया। सांसद पप्पू यादव इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर उचित कार्यवाही व सहयोग करने का आग्रह किया। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हमारी कोशिश रही है कि हर विवाद का समाधान संवाद और समझदारी से हो, जिससे समाज में शांति, सद्भाव और एकता बनी रहे। सांसद पप्पू यादव पुरंदहा की जनता के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत टीवी 24 के ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड के पुरंदहा गांव में कब्रिस्तान से जुड़े मामले को सुलझाते सांसद पप्पू यादव की तस्वीर एवं इस मामले को लेकर मीडिया कर्मियों से क्या कुछ कहा हम आपको अवगत कराते हैं। सुपौल जिले से लौटकर ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। कौन है नाम हमको नहीं पता, आशुतोष नाम का टाइप का आदमी कोई सारिका पासवान जी को कपड़ा नंगा साफ कर रहा है, खोल देंगे। अब इधर से भी गाली गलौज हो रहा है। हमने कहा नेता लोगों से, चुनाव लड़ने के लिए किसी समाज को, किसी परिवार को मां बहन मत करिए। इस सब धंधा से बिहार में बची, वैसे ही बिहार खत्म हो चुका है। कब तक आप जात के आधार पर चुनाव लड़िएगा? कब तक आप हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़िएगा? समाज को बांटिएगा? जब कोई छोटी बात होती है वह किसी समाज के द्वारा नहीं होता है, किसी व्यक्ति के कारण कोई घटना घटित होती है, उसके स्वार्थ के कारण। इसमें ना तो कोई और समाज इन्वॉल्व है, ना तो दूसरा समाज इन्वॉल्व, ना सब समाज का जात इन्वॉल्व होता है। गलत आदमी हम हो सकते हैं तो पूरा यादव को या पूरा भूमिहान को, ब्राह्मण को आप घड़ियाइए, पूरा जातिवादी सूचक शुरू हो जाता। जैसे उत्तर प्रदेश में एक पिछड़ा समाज का बेटा प्रवचन दे रहा था, प्रवचन में क्या किया, उसको नहीं देने दिया, माथा मुड़ा दिया, औरत के पेशाब छिड़क दिया, नाक रगड़वा दिया। ये 2 लोग 4 लाख लोग की जात नहीं किया। अब चुनाव लड़ने के लिए हम जाति को चिन्हित कर दें, फलना जात आज भी खराब है, तो सब खराब नहीं होता है, नहीं होता है। कोई एक महमूद खराब होगा, उसको आप सारे मियां को खराब कर दीजिए। कोई एक छुतारू ऋषि खराब होगा, पूरे दुसाध और ऋषिदेव को गरियाइए। तो कल से मैं देख रहा हूं, परसों से मैंने ट्वीट भी किया, और मैं नेताओं के आचरण से मुझे चिंता है। चलिए सर उठ जाए, याद रखिए, एकटा भगजुगनी छे पप्पू यादव, ये अनहरियों में रास्ता दिखा देता। मैं चिंता करूं, बहुत प्रणाम और सलाम करे सबका अस्सलाम वालेकुम, और सबका जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, सबका प्रणाम सलाम करे। प्रेस वाले लोग सुन लिया, अब कुछ नहीं ना, धन्यवाद। पेशेंस के साथ काम किया, प्रशासन ने आपका सहयोग किया, लगातार डीएसपी, एसपी, डीएम से हमारी बातचीत होती रही, हर दिन बातचीत हुआ।
अगले बार डीएसपी साहब बोले कि सर सब माहौल शांत हो रहा है, आप थोड़ा सा रुक जाइए। हमको उनका भी बात मानना पड़ता है, सम्मान करना पड़ता है। तो मैं कल राजस्व सेक्रेटरी से मिलूंगा और इस सीओ की पूरी जांच हम लिख के देंगे कि इस सीओ ने 63 से लेके आज तक किस कारण से इन्होंने रसीद काटा, इन्होंने जमाबंदी को क्या किया। इस लड़ाई का जड़ कोई नहीं है, इस लड़ाई का जड़ सिर्फ सीओ है। कल शाम में हम गवर्नर से मिलेंगे और सीओ के इंक्वायरी की मांग करेंगे। ये लोग ब्लॉक में बैठकर मंदिर का जमीन लिख देता है। सरकारी जमीन कभी किसी भी लॉ के मुताबिक गैर मजरवा जमीन को सीओ किसी व्यक्ति के नाम से रसीद काट ही नहीं सकता। सरकार की जमीन कैसे काट देगा ये कौन सा कानून है? ये नियम नहीं है। वो कब्रिस्तान हो या ना, सरकारी जमीन है ना। बोलन जाओ फिर आप तू कभी बोले। सरकारी जमीन जब है तो सरकार को तय करना है कि वो कब्रिस्तान में कितना जमीन है और कितना जमीन नहीं है। यदि जितना जमीन कब्रिस्तान में सरकार के द्वारा पहले से खाता के साथ वो खेसरा के साथ दिया हुआ है, वो सरकार उसको माफी करके दे। और जो गैर मजरवा सरकारी जमीन है, जो कब्रिस्तान में खेसरा के द्वारा नहीं है, आप उसको अपने पास रखिए। ये सीओ कौन होता है सरकार के जमीन को रजिस्ट्री करने, जमाबंदी करने का? इसीलिए भी सीओ ने पैसा लेकर के इस तरह के काम को किया है। हम इसकी इंक्वायरी जांच कराएंगे, हम आपको वादा करते हैं। जितना बड़ा ताकत हो, आप याद रखिएगा,